वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। माय नेम इज प्रिया और आज अपनी क्लास में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा जो व्हाट इज डेमोक्रेसी और जो वाई डेमोक्रेसी है वो पूरा एक ब्रीफ में कंसेप्ट जो है वो हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपने वो देखना है और फिर ये वाली वीडियो देखनी है। क्यों? क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको जो सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। जो पूरा जो एक चैप्टर है उसका जो सीक्वेंस है वो तभी समझ में आएगा जब आप सीरियल वाइज देखोगे। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के टाइप्स। कितने टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं? तो दो टाइप की डेमोक्रेसी होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं अलग अलग, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये समझना है कि ये जो दोनों टाइप्स की जो डेमोक्रेसी है वो है क्या। मतलब डेमोक्रेसी तक तो ठीक था, लेकिन अब जो ये दो टाइप्स है वो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखना होगा, तब हमें बहुत इजीली डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ना हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम इसलिए बोलते हैं कि हम डायरेक्टली अपनी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं करते। कौन करता है फिर? हम जो है अपने एरिया में से। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव मतलब someone who represent us, okay, someone who represents us। देखिए, नाम से हमें बहुत इजीली पता चल रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो वार्ड है उसमें से अपना जो छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, देखो इंडिया जो है बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है, और अलग अलग जो स्टेट हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन के लिए, है ना। वो शासन के लिए डिवाइडेड है छोटे छोटे वार्ड्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब जो छोटे छोटे जो वार्ड्स होते हैं उसमें से हम अपने जो लीडर्स हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चूज करते हैं। अब उन्हें चूज जब हम करते हैं तो सारे जो एमएलए और एमपीज जो होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए, जो हमारा इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। मीन्स बहुत बड़े बड़े स्टेट होंगे, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। तो उसमें शासन कैसे होगा, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन हमने करना है बहुत बढ़िया, तो शासन होगा कैसे? तो उसके लिए जो हमें सारे स्टेट्स और कुछ छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए ये जो है एक वार्ड है या फिर एक स्मॉल एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर क्या है, ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड। ठीक है, ये मान लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स हैं। अब इसके अंदर इतने सारे मतलब पर्टिकुलर वार्ड के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हम अपना एक जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। सिमिलरली हर वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ठीक है, और कौन चुनते हैं? वो हम चुनते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारी प्रॉब्लम्स मतलब उस जो पर्टिकुलर एरिया है उस पूरे एरिया की जो प्रॉब्लम्स होगी, कहीं बिजली नहीं है, ठीक है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कहीं वीमेन सेफ्टी की प्रॉब्लम है, कहीं रोड बेकार है, कहीं पूरा मतलब सड़कों में पानी भर जाता है, कहीं स्कूल्स नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम, मतलब उस एरिया के A to Z जितने भी प्रॉब्लम हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे। मतलब ये इस एरिया के लोग इसको बताएंगे, इस एरिया के लोग इसको बताएंगे। सिमिलरली हर एक जो एरिया के जो लोग होंगे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अब जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये या तो एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं। एमएलए मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हमारी प्रॉब्लम्स ये जाके पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन आता है, एक रूल आता है। क्या मतलब ये जो है ना, ये सारे लोग
ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट में हमारी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है, कि अच्छा यहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देन यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने डायरेक्टली, हम लोगों ने गवर्नमेंट से नहीं बोला कुछ भी, ठीक है, हमने डायरेक्टली अपने जो गवर्नमेंट है उससे कुछ भी नहीं बोला, हमने बस अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है वो हमारी बात आगे लेके गया, राइट। वैसे ही जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में, ठीक है, सपोज हमारा जो स्कूल है बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल में क्या है, उस इतने बड़े स्कूल को छोटे छोटे मतलब एक एक क्लासरूम में डिवाइड कर दिया गया है ना। एक एक क्लासरूम में जो डिवाइड कर दिया गया है, उस क्लासरूम में क्या है, 45 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और एक टीचर है। अब जो टीचर है उसको मान लीजिए आप रिप्रेजेंटेटिव, और आप लोग क्या है, जनरल या कॉमन मैन। अब जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, मैम ये प्रॉब्लम है, मैम वो प्रॉब्लम है, या फिर टीचर जो भी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम किसको बताएंगे, किसको बताओगे, टीचर को बताओगे। अब टीचर जो है वो हर एक क्लास का जो टीचर होगा वो अपनी अपनी जो अपने अपने क्लास की जो प्रॉब्लम है वो किसको, प्रिंसिपल को बताएंगे, है ना, प्रिंसिपल को, कि हमारी क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम है, हमारी क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम है, हमारा क्लास का जो बच्चा है वो इसलिए एब्सेंट हुआ। इसमें आपने डायरेक्टली प्रिंसिपल से नहीं बोला, ठीक है, आपने डायरेक्टली प्रिंसिपल से नहीं बोला, आपने क्या किया, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब टीचर को बोला, टीचर ने प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट है उसके सामने प्रॉब्लम्स रखी, फिर एक सॉल्यूशन आएगा और वैसे ही वो मुझे बताएंगे सॉल्यूशन और मैं फिर इम्प्लीमेंट करूंगी, ठीक है। अब आई होप समझ में आ गया होगा, कहने का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव जिसको हमने मतलब जिसको हमने चुना है अपने एरिया में से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया है, ठीक है, हमने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया है, हमने बस अपने अपने एरिया में से जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें चुना है, और वो जाके पार्लियामेंट में अपनी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आई होप ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको इंडियन डेमोक्रेसी क्यों बोला गया ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्म जो होती है उसमें हम डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, इनडायरेक्टली ले रहे हैं। क्यों, देखो हमने क्या किया, हमने एक लीडर को चूज किया, उस लीडर ने फिर पार्लियामेंट में जाके अपनी जो गवर्नमेंट है इन सभी ने मिलकर जो है गवर्नमेंट फॉर्म की, तो हमने डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली प्रोसेस है, पूरा लेंदी और इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसको क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें रिप्रेजेंटेटिव नाम की चीज नहीं होती, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, मीन्स क्या मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं वो हमारे हाथों में पावर है कि हम या तो उसे फॉलो करें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें। हमारे हाथों में पावर है कि हम उसे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखिए हमारी जो इंडिया है बहुत ह्यूज कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है, इसके अंदर जब इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, अब सब एक एक जो लोग हैं वो अब मतलब सिर्फ एक जगह कलेक्ट होके वोट नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, और ना ही किसी के पास इतना समय है और ना ही ये पॉसिबल है। तो इसलिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये सिर्फ एंशियंट टाइम में हुआ करता था, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है, अगर है तो कहाँ पे, सिर्फ स्विट्जरलैंड में, सिर्फ स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वरना हर जगह क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। आई होप जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो आप लोग को समझ में आ गया हो। अब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक क्या है, एक है हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और एक है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी। देखिए इकोनॉमिक और लिबरल डेमोक्रेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल जो शब्द है उसका मतलब ही क्या है, फ्री, मतलब जो भी हमारे रूलर्स हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो बाउंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिकली सबको पता होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हमारी जो पूरी इंटायर जो कंट्री है वो गवर्न होती है। जो भी हमारे लीडर्स हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उसकी जो पावर्स होती हैं उसमें मेंशन्ड होती हैं कि इसकी ये पावर्स हैं, उसके बियॉन्ड वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट बिकॉज अगर उन्हें कोई नहीं पसंद और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं पसंद मुझे और उसको जेल में डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना होगा। लिबरल डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। और इसमें जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो हम हैं वो फ्री हैं, उनके पास फ्रीडम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कुछ भी अपनी पसंद का कर सकते हैं, बस वो रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ओके। सेकेंड इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मीन्स व्हाट? इसमें क्या होता है, इसमें जो जनरल जो कॉमन मैन है, चाहे वीमेन है, चाहे कोई भी सिटीजन है, उसे क्या है, उसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मीन्स अगर किसी को किसी भी ऑफिस में काम करना है तो वो कर सकता है, अगर किसी को कोई भी जॉब चाहिए तो वो ले सकता है। एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा किसी का भी, जैसे फार्म लेबरर्स का नहीं होगा, ठीक है। फार्म लेबरर्स जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं तो उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। देन जो डिफ्रेंशिएशन है, मीन्स बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल के वेजेस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि फीमेल्स को कम और मेल्स को ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मीन्स एवरीवन इज इक्वल। अगर काम सेम है तो सभी क्या है, इक्वल। तो ये हमारा क्या था, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आई होप जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके जो टाइप्स हैं वो भी समझ में आ गए। एक बार अगर हम क्विक रिकैप करेंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में जाके और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम उन्हें चुनते हैं और वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत टाइप की होती है, लेकिन मेनली इकोनॉमिक और लिबरल। लिबरल में हम लोग फ्री होते हैं, मतलब हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि हम लोग अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कहीं पे काम करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, वो मिलेंगी सभी को, ठीक है। आई होप जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ पावर। ओके, सिस्टम ऑफ पावर की पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो हम देखेंगे। आई होप कि जो आज की वीडियो थी इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी रहता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करना है कि मुझे ये डाउट है और आपका डाउट वहीं पे क्लियर किया जाएगा।